हाय गैस, इस वीडियो में हमें ये नहीं बताना है कि आपको कहाँ से लिखना है, क्या क्या लिखना है। ये नहीं बताना है आपको लिखना कैसे है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि जो आप रिप्रेजेंट करोगे वही आपको नंबर दिला पाएगा। क्योंकि ऑनलाइन पेपर में होता क्या है, हर बच्चा 100 to 100% लिखता है। ठीक है, कोई भी कंटेंट में वो कमी नहीं करता है, बस उसका रिप्रेजेंटेशन ही आपका डिफरेंस होता है, उसको नंबर कम और ज़्यादा स्कोर कराने में काम करता है। तो जब भी आप किसी पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं तो यहाँ पे अगर आपका सब पॉइंट आता है तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ये सब सारे आंसर सीट के ओरिजिनल पेजेस हैं, जहाँ से मैं आपको सटीक चीज़ों को मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर कोई डायग्राम वगैरह एनालिसिस आपका आता है तो इस तरह से आप स्पष्ट लिखेंगे। ठीक है, जो भी रिप्रेजेंट होगा एकदम सटा सटा नहीं लिखना, थोड़ा दूर दूर लिखना, ताकि जो व्यूअर है, जो चेकर है, वो यहाँ पे देख सके, आपके पॉइंट को कंसिडर कर सके कि कहाँ से क्या है। सेकंड चीज़ यहाँ पे क्या है कि जिस यूनिट का आपका है, ठीक है, मान लीजिए यूनिट 1 का अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो पहले आप यहाँ पे लिखना यूनिट 1। ठीक है, उसके बाद कौन सा नंबर आंसर आप दे रहे हो, ए लिख रहे हो, बी लिख रहे हो, सी लिख रहे हो, डी लिख रहे हो, वो कोशिश करना। शुरुआत में कोशिश करना 2 नंबर के क्वेश्चन को अटेंड मत करना। जो सबसे मिनिमम मार्क्स के हैं उसको पहले अटेंड मत करना, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। एक चीज़ याद रखना, ऑफलाइन पेपर से ज़्यादा टाइम ऑनलाइन पेपर में लगता है। ठीक है, और क्वेश्चन किसी भी हाल में आपको नहीं छोड़ना है, चाहे वो क्वेश्चन आपको बनता हो चाहे आपको वो ना बनता हो, भैया बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है, क्योंकि जो लिखता है ना भैया, उसी का नंबर यहाँ पे मिलता है। CSV2 में ये एक चीज़ खासियत है, आपको आगे पता चलेगा। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ये है, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे या कुछ इस तरह से डेरिवेशन बनाओगे, ये डब्बा जरूर बनाना यार। ये डब्बा बनाने से क्या होता है ना कि जो आपका भी आंसर है वो डायरेक्ट रिप्रेजेंट होता है। ये पूरा प्रोसेस न देख करके चेकर ये डब्बा पे नज़र मारता है और यहाँ पे आपका आंसर डायरेक्ट मिल जाता है, तो वो ज़्यादा उनको टाइम नहीं लगता है। और जब उनको ज़्यादा टाइम लगेगा आपके आंसर शीट को चेक करने में, तो हो सकता है उनके पेन से आपके लिए नंबर कम निकले। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आप यहाँ पे जब भी कोई सब पॉइंट को लिखते हैं, जैसे यहाँ पे क्लासिफिकेशन सीमेंट का है, अब इसमें क्या हाइड्रोलिक है, नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट है, तो आप इसको क्या करोगे, लाइनिंग वगैरह डाल देना। ऐसे करके हाइड्रोलिक लिख दो, फिर नीचे कर दो, फिर यहाँ पे नॉन हाइड्रोलिक लिखो। मतलब जो भी पॉइंट लिख रहे हो उसको यहाँ पे एक मार्क देना कि ये क्या है, हेडिंग है। ठीक है, एक लाइनिंग वहाँ से चालू हो रहा है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, अब यहाँ पे क्या है, ये जो पूरा पार्ट है, इसका जब आप आंसर बुक वगैरह में देखोगे या कहीं और से भी देखोगे तो ये पूरा थ्योरी है, लेकिन इसको यहाँ पे पॉइंट वाइज यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से इतने पॉइंट में रिप्रेजेंट किया गया है। तो जब इतना पॉइंट आप लिखते हैं ना, तो यहाँ पे आपका नंबर काटने का जो नंबर कटना है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, पूरा मार्क्स इसमें आपके मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं अदर स्टूडेंट के कंपेरिजन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, आप किसी भी सब पॉइंट को इस तरह से दर्शाएं, कुछ यूनिक आपके क्वेश्चन पेपर का आंसर आपका दिखे, तब आपका नंबर जो है जल्द से जल्द और सही तरीके से आपको मिल पाएगा। ग्राफिक वाला जितना भी आपका क्वेश्चन आता है उन सबको अटेंड करना। ग्राफिक में जितना हो सके आप यहाँ पे अच्छे से स्पष्ट रूप से आप यहाँ पे देख करके लिख लेना, देख करके आप यहाँ पे समझाना, पूरे ग्राफिक्स का यूज आप करना। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको नंबर उठाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। देखो, थ्योरी को आप यहाँ पे कैसे डिफाइन कर सकते हो, ए बी को यहाँ पे आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, ये पूरा यहाँ पे थ्योरी को लिखने का पार्ट बताया। एक एक स्टेप आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा, समझ आ रहा होगा। ठीक है, किस पॉइंट पे क्या शुरू हो रहा है, किस पॉइंट पे क्या खत्म हो रहा है। इस टाइप का कोई भी पेज आपको नहीं देना है। इस टाइप का अगर आपका स्कैनिंग होता है तो आपको वापस से फोटो को चेक करना है और इसको हटाना। इस तरह के स्कैनिंग आपको मैंने जान के लगाया है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि यहाँ पे इस टाइप का स्कैनिंग आपका यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है और ये रीडेबल नहीं है, इसको यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये जितना भी आपको मैं यहाँ पे पेजेस दिखा रहा हूँ, ये सारे पेजेस आपके ओरिजिनल आंसर सीट से लिए गए हैं। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से लिखना, दबा के लिखना हो। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में आपका स्वागत है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।